नमस्कार प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। इस वीडियो में केवल पहला प्रश्न पढ़ेंगे और इसका दूसरा प्रश्न है जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 10 की यह प्रश्नावली है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह है पहला प्रश्न। ये बहुपद दे रखे हैं आपको, 6 बहुपद दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पहले प्रश्न में 6 बहुपद है, इनके आपको शून्यक निकालने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये है पहला प्रश्न। तो देखो पहले अपन शून्यक निकालेंगे। तो देखो पहला प्रश्न है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अपन ने इसे बहुपद मान लिया px के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपको एक बहुपद दे रखा है। ठीक है, अब इसके आपको शून्यक निकालने के लिए इसके गुणनखंड करने होंगे, क्योंकि शून्यक वे होते हैं जब x का मान जमाएंगे, x की वैल्यू वे जमाएंगे ताकि इस बहुपद का मान 0 हो जाए। दो शून्यक होंगे, तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले इसके गुणनखंड करने होंगे। और गुणनखंड करने के लिए इसमें 3 पद है, और जब 3 पद आ जाते हैं तो बीच के पद को विभक्त करना होता है, आपको पता है। अब बीच के पद को विभक्त कैसे करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो इसको 4 पद बनाने होंगे बीच के पद को टुकड़े करके। ठीक है, अब बीच के पद के टुकड़े कैसे करने पड़ेंगे? बीच के पद के टुकड़े करने के लिए पहले आपको पहला पद और जो तीसरा पद है लास्ट वाला, पहला पद और ये अचर पद है, इनको गुणा करना होगा पहले। तो देखो एक्स स्क्वायर गुणा तीसरा पद है -8, चिन्ह सहित लेना है, -8। जब इनको गुणा करेंगे तो आएगा -8x²। ठीक है, ये पहले और तीसरे को गुणा किया, पहले पद को और तीसरे पद को। ठीक है, पहले ये काम किया। अब देखो इस बीच वाले पद है जो -2x है, इसके 2 टुकड़े करने हैं, और टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि उनको जोड़ने घटाने पर, इन टुकड़ों को जोड़ने घटाने पर -2x आए, जोड़ने घटाने पर -2x आए, तथा गुणा करने पर -8x² आए। जब वो 2 टुकड़े होंगे तो उनका आप गुणा करोगे, उनके गुणा करोगे तो आना चाहिए -8x², और जब जोड़ोगे घटाओगे तो उनके क्या आना चाहिए -2x। तो ऐसे 2 टुकड़े करने हैं आप। तो देखो ये माइनस का 8x² है, माइनस का इसलिए हुआ कि ये माइनस का 8 था, 8 से पहले माइनस का चिन्ह था। तो जो 2 टुकड़े होंगे उनमें के एक तो प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, क्योंकि जब उनको गुणा करेंगे आप तो माइनस का आना चाहिए ना, माइनस का 8। तो उनमें एक को प्लस का मानना पड़ेगा और एक को माइनस का मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये x का गुणांक है -2। ठीक है, अगर ये माइनस का है ना तो बड़ा वाला टुकड़ा आपको माइनस का मानना पड़ेगा। देखो क्यों मानना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर यह माइनस का चिन्ह है ना तो बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का लेना पड़ेगा। देखो पहले आप गुणा करने पर -8x² आना चाहिए ना, तो 8 के गुणनखंड कर लो अब गुणनखंड टुकड़े करने के लिए। इसको ही पकड़ना है आपको, 8x² को ही। तो देखो 2 टुकड़े चाहिए अपन को, तो एक टुकड़ा तो ये ले लो 2। ठीक है, और दूसरा टुकड़ा हो जाएगा इन दोनों को मिला के, 2 गुना 2 करेंगे जब 4 आएगा, 2 इंटू 4 तो 8 आएगा। अब -8 चाहिए अपन को, तो इनमें एक को माइनस चाहिए, एक माइनस चाहिए ना, जब भी तो माइनस का आएगा। तो देखो ये -2x है, यहाँ x का जो गुणांक है वो माइनस है, तो बड़ा वाला टुकड़ा माइनस, मतलब 4 को माइनस का लेना है और 2 को किसका लेना है, प्लस का, ताकि ये दोनों मिलकर -2 बना दे। आई बात समझ में? तो आपकी बात समझ में ये आई। अगर ये माइनस वाला आता है 8x² फर्स्ट और थर्ड पद को जब आप गुणा करोगे, तो अगर माइनस का चिन्ह आता है तो 2 टुकड़े करोगे आप, करेंगे तो उनमें एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बड़ा वाला टुकड़ा माइनस का तभी होगा जब ये x का गुणांक है जो माइनस में हो। ठीक है, तो यहाँ माइनस है इसलिए बड़ा वाला टुकड़ा अपन ने -4 लिया है और छोटा टुकड़ा क्या लिया है 2। ठीक है, तो देखो इसके टुकड़े कैसे करेंगे आप, x² और ये -2x की जगह मैंने 2 टुकड़े कर लिए, -4x और +2x। तो देखो -4x +2x, बड़ा वाला माइनस का इसलिए लिया क्योंकि यहाँ -2x चाहिए, तो -4x और +2x मिलकर -2x बना देंगे। और जब आप इनको गुणा करोगे वापिस -4x को और +2x को, तो देखो माइनस का 8 आ जाएगा और x² आ जाएगा, जो अपन को यही चाहिए था, फर्स्ट और थर्ड पद के गुणनफल के बराबर। ठीक है, बीच के पद के 2 टुकड़े कर लिए, अब -8 बचा तो इसको उतार लिया। ठीक है, अब देखो आगे इसके गुणनखंड कर रहे हैं आप, ध्यान रखना। अब देखो 4 पद बन गए, 1 2 3 4। अब इन चारों में के 2 2 लेने हैं, 2 2 पद, और इनमें के कॉमन लेना है। तो देखो पहले 2 पदों में कॉमन आ रहा है x, ये x² -4x में कॉमन आ रहा है x। ठीक है, देखो यहाँ तो x बचेगा x कॉमन लेने पर, और यहाँ बचेगा -4, x बाहर चले जाएगा कॉमन के कारण। अब देखो इन 2 पदों में 2x -8 में, इनमें देखो कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि इन दोनों पदों में 2 का भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, तो 2 कॉमन आएगा +2। तो यहाँ तो x बचेगा और ये माइनस की जगह माइनस। अब 8 में 2 कॉमन लोगे, यानी 8 में 2 का भाग दोगे, 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 आएगा। ओके, ठीक है, अब आगे देखो।
आगे क्या है देखो, x माइनस 4 इस x से गुणा है और इधर भी x माइनस 4 इस 2 से गुणा है, तो दोनों में x माइनस 4 है ना, तो इस x माइनस 4 को कॉमन ले लो क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ। कॉमन ले लिया, देखो यहाँ से x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, और इन दोनों में x माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा +2। x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा +2। अब देखो हो गई दो गुणनखंड इसके, इस बहुपद के गुणनखंड हो गए x माइनस 4 और x+2। पहला गुणनखंड x माइनस 4 है, दूसरा गुणनखंड x+2 है। अब हमको इसके शून्यक निकालने हैं, तो शून्यकों के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर जमाना पड़ेगा। शून्यकों के लिए इस बहुपद है जो px है उसको किसके बराबर जमाना पड़ेगा, 0 का। तो ये px की वैल्यू हो गई x माइनस 4 और x+2 गुणनखंड रूप में, तो x माइनस 4 और x+2 इसको 0 के बराबर जमा दिया, ठीक है, px की वैल्यू जमा दी तुमने। अब देखो ये दोनों गुणनखंड है, ये 0 के बराबर है, तो इनमें के पहले गुणनखंड को या दूसरे गुणनखंड को कम से कम 0 होना चाहिए, एक को होना जरूरी है, क्योंकि ये 0 होगा जब इससे गुणा हो जाएगा तो 0 बना देंगे। बाई चांस एक को 0 होना है, या तो x माइनस 4 को 0 होना है या फिर x+2 को 0 होना है, इन दोनों में के एक को 0 होगा, तब ये दोनों गुणा होकर 0 बना देंगे। तो देखो अगर ये x माइनस 4 0 हो जाता है तो इससे आती है x की वैल्यू 4, -4 का पक्षांतर हो जाएगा, इधर को आके प्लस का 4 बन जाएगा, और इसकी से x की वैल्यू आती है -2। अब x की दो वैल्यू आई है, एक तो x बराबर 4 और x बराबर -2, तो ये दो शून्य आ गई, x बराबर 4 और -2, ठीक है। अब देखो शून्य तो निकाल लिया आपने, प्रश्न के अनुसार शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब देखो शून्य तो आपको पता लग गया 4 और -2 आ गए, लेकिन गुणांक क्या होते हैं इसके। अब देखो ये बहुपद है x² - 2x - 8, इसके गुणांक क्या है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। बहुपद है x² - 2x - 8। अब देखो इसमें तीन पद है, x² -2x और -8, तो इसमें तीन पद है, तो देखो पहला पद है x², तो x² का गुणांक क्या होता है, तो x² से आगे जो गुणा हो रहा है ना, कोई भी अंक, कोई भी अचर जो x² से गुणा हो रहा है ना, वो इसका गुणांक है। देखो x² का गुणांक 1 है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दे रखा है तो आप 1 मान लोगे। x² का गुणांक 1 है क्योंकि x² किससे गुणा है, 1 से, और इसमें x का गुणांक x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -2, ओके। और एक अचर पद भी दे रखा है यहाँ, इसको x की पावर 0 मान सकते हैं इसके साथ, तो x की पावर 0 का गुणांक या अचर पद कह सकते हैं, अचर पद -8 है, तो ये -8 है, या तो अचर पद कह दो अचर पद -8 है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि x की पावर 0 का गुणांक क्या है, -8, तो ये है गुणांक। अब इन गुणांक को, जो तीन गुणांक आए हैं उनको, और ये जो ये शून्यक आए हैं उनके बीच संबंध होता है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो वो संबंध क्या होता है, वो संबंध देखो मैं बताऊँ आपको, पहले तो आप इनके गुणांक लिख लो। देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ये बहुपद है x² -2x - 8, ये द्विघात बहुपद है, और इसके मानक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, x² + bx + c, ये मानक रूप होता है। अब देखो x² का गुणांक a है यहाँ, तो अपन a बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ 1 है, तुलना करेंगे दोनों समीकरणों की, और b बराबर -2 है, और c बराबर क्या है -8 जो अचर पद है। तो ध्यान रखना a जहां आप गुणांक मानेंगे वो x² का गुणांक होगा, और जो b मानेंगे वो x का गुणांक होगा, और जो c मानेंगे ना वो एक अचर पद होगा, ठीक है। आप देखो इसके गुणांक लिख लेते हो पहले आप, बहुपद के गुणांक है ना, इस बहुपद के गुणांक, बहुपद में गुणांक देखो a बराबर है जो x² का गुणांक है ना, a बराबर है जो x² का गुणांक है जो 1 है इसमें ना, और b बराबर क्या है, b बराबर है -2 जो x का गुणांक है, और c बराबर है जो अचर पद होता है बहुपद में अचर पद, ठीक है, जो -8, ये अपन ने ये गुणांक लिख लिया। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है, तो देखो संबंध होता है ना वो क्या होता है, जांच करेंगे संबंध की जांच। तो संबंध आपको मैं बता देता हूँ, वो आपको याद रखना है और उसकी जांच करनी है। देखो जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, जो ये शून्यक आते हैं ना, जिनका आप योग करोगे, जैसे 4 और -2 आए हैं, इनका आप योग करोगे तो -b/a के बराबर आना चाहिए, ये गुणांकों के ये अनुपात के बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये तो एक होता है शून्यकों का योग, और दूसरा संबंध होता है जो शून्यकों के गुणनफल का होता है, ठीक है। तो पहले आप शून्यकों के योग की गुणनफल की जांच कर लोगे, तो देखो दो शून्यक है, इनके योग करो 4 और -2, देखो इनको योग करने पर मतलब जोड़ने पर 4 + -2, ओके, ये बराबर आना चाहिए -b/a की। देखो माइनस तो यो का यो, b की जगह -2 है जो x का गुणांक है, बटा a क्या है, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। देखो 4 + -2 होता है +2, ओके, ये प्लस और माइनस माइनस बना देगा, और 4 - 2 करने पर +2 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस हो गए तो +2 हो जाएंगे, ठीक है, +2 आ गया बराबर, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो ये योग वाले संबंध की जांच हो गई।
अब गुणनफल वाला संबंध क्या होता है? अब देखो गुणनफल वाला संबंध क्या होता है। तो शून्यकों का गुणनफल वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। ओके, ये संबंध आपको याद रखना है, इसकी जांच करनी है। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों को गुणा करो, जैसे 4 गुणा -2। ओके, 4 गुणा -2 कर दिया, और ये सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो सी क्या है? -8, जो अचर पद है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर गुणांक है, जो 1 है। ओके, अब देखो 4 × -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा, और यहाँ भी -8 आ जाएगा। तो ये दोनों पक्ष भी बराबर हो गए, तो इसमें संबंध की सत्यता की जांच सही पाई गई। ठीक है, अब आप देखोगे दूसरा प्रश्न। तो देखो दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s+1। ठीक है, तो अपन ने इसको मान लिया पी एक्स के बराबर 4s² - 4s+1। ये बहुपद है। ठीक है, इसमें जो चर है वो s है। तो इसके भी आपको गुणनखंड करने होंगे। तो गुणनखंड करने के लिए वैसे ही आप कर सकते हो बीच के पद को टुकड़े करके। ठीक है, लेकिन इसमें आपको एक सर्व समीकरण लगती हुई प्रतीत हो रही है। देखो इस पी एक्स को लिख सकता हूँ मैं 2s का होल स्क्वायर। ओके, इस 4s² को लिख सकता हूँ 2s का होल स्क्वायर। देखो दो को वापिस स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और s स्क्वायर यूं का यूं आ जाएगा। ठीक है, तो 4s² को लिख दिया मैंने 2s का होल स्क्वायर। ओके, और इस 4s को देखो 2ab के रूप में लिख दिया, 2a और b। अब a और b क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, रुको। प्लस, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ओके, तो देखो ये a² -2ab + b², ये वाली सर्व समीकरण लगती हुई प्रतीत हो रही है। तो देखो a की जगह है 2s, जो 2ab था ना, तो a² है ना यहाँ, तो a का मतलब 2s, तो a की जगह लिख दिया मैंने 2s, और b की जगह लिख दिया मैंने 1, तो हो गया 2ab, और ये b²। तो ये सर्व समीकरण देखो कौन सी है मैं आपको बताऊँ, a² -2ab + b² बराबर होगा a - b के होल स्क्वायर के बराबर। ओके, ये एक सर्व समीकरण होती है जिसमें a की जगह 2s है, और b की जगह क्या है 1 है, और यहाँ 2 की जगह 2, a की जगह 2s और b की जगह 1। हो गई सत्यापित सर्व समीकरण। तो इसको आप लिख सकते हो सर्व समीकरण के अनुसार a - b का होल स्क्वायर। तो देखो a की जगह है 2s -b यानी -1, क्योंकि a की जगह 1 है, सॉरी b की जगह 1 है, और इसका होल स्क्वायर। तो हो गई इसके गुणनखंड। दो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2s - 1 और 2s - 1। ओके, ठीक है, इसके गुणनखंड हो गए। आप इसके बीच के टुकड़े करके भी कर सकते थे इसके गुणनखंड हो, लेकिन आपने सर्व समीकरण का यूज करके किया तो वो सही है। अब देखो शून्यकों के लिए इन गुणनखंडों को या इस बहुपद को 0 के बराबर जमाना पड़ेगा। तो जमाओ 0 के बराबर। शून्यकों के लिए पी एक्स बराबर 0, पी एक्स की वैल्यू है 2s - 1 या 2s - 1 बराबर 0। अब देखो या तो ये शुरुआत वाला 2s - 1 0 के बराबर होगा, या फिर ये सेकंड वाला गुणनखंड है जो 0 के बराबर होगा। तो इससे s की वैल्यू आएगी 1/2, और इससे भी s की वैल्यू आएगी 1/2। तो दो शून्यक आ गए इसके, 1/2 या 1/2, और दोनों समान है। तो इस द्विघात बहुपद के दोनों शून्यक समान है, और उनकी वैल्यू है 1/2। अब इसके संबंधों की जांच करेंगे आप। तो यहाँ देखो a बराबर, पहले गुणांक लिख लेते हैं। a बराबर, देखो a बराबर है यहाँ पर जो s² का गुणांक है, वहां पहले सवाल में x² का गुणांक था, लेकिन यहाँ s² का गुणांक है 4। और जो b बराबर है जो x का गुणांक है, यानी s का गुणांक जो -4 है, और जो c होता है जो अचर पद होता है आपको पता है, और वो यहाँ है +1। ठीक है, अब संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जांच के लिए वो पहले संबंध लिखेंगे फिर उसकी जांच करेंगे। देखो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना है? -b/a के बराबर आना चाहिए। तो देखो शून्यकों का योग करो, 1/2 और 1/2, दो शून्य के इसके, तो इनको योग करो 1/2 + 1/2। ये b/a के बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर। तो माइनस b की जगह -4 और a की जगह 4। ओके, अब देखो 1/2 और 1/2 यानी आधा और आधा 1 बन जाएगा पूरा। और यहाँ भी देखो माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो +4/4, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो ये शून्यकों के योग वाला संबंध की जांच हो गई। अब इसी प्रकार जो शून्यकों को गुणनफल वाला जो संबंध है, शून्यकों का गुणनफल वो होता है c/a, c/a। तो गुणा करो इनको, 1/2 गुणा 1/2, ये c/a के बराबर आना चाहिए। तो c की वैल्यू है 1, ठीक है 1, और a की वैल्यू है 4, तो 4। तो 1/2 × 1/2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, और ये 1/4। तो ये दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो ये भी एक संबंध की सत्यता की जांच सही पाई गई। तो दोनों संबंधों की आपने जांच कर ली। अब देखो तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है 6x² - 3 - 7x। अब देखो ये एक बहुपद है, इसमें थोड़ा क्रम में व्यवस्थित करना है इसको। इसमें अचर पद है ना जो बीच में दे दी, जबकि अचर पद को क्या कहाँ लिखना है? अंत में लिखना है। और x के गुणांक है जो x का ये दूसरा पद है -7x, इसको बीच में लेके आना है। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं आप। 6x² तो यूं का यूं,
फिर ये -7x को आगे लिखेंगे और इस अचर पद जो -3 है इसको पीछे लिखेंगे, है ना। फिर ये जो x का गुणांक है उसके 2 टुकड़े करेंगे। अब देखो टुकड़े कैसे करेंगे, टुकड़े करने के लिए सबसे पहले आपको पहले पद और तीसरे पद, जो पहला पद होता है ना, जैसे ये है पहला पद 6x² और जो तीसरा पद है 3 है, इनको गुणा करेंगे। 6x² गुणा -3 करेंगे, ठीक है। जब ये आएगा -18x², ओके। पहले पद और तीसरे पद को गुणा किया, पहले और तीसरे को। अब देखो इस -7x के 2 टुकड़े करने हैं और वो 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि गुणा करने पर क्या है -18x² और जोड़ने घटाने पर -7x। जब आपको गुणा करने पर 18 लेके आना है तो 18 के टुकड़े करो और वो भी माइनस में चाहिए। अब देखो ये माइनस इसलिए आया क्योंकि -3 था, यहाँ माइनस का चिन्ह है, अचर पद माइनस का है, तो आपको जो बड़ा वाला टुकड़ा है ना और छोटा वाला टुकड़ा है उनमें के एक को माइनस का मानना पड़ेगा, तभी तो माइनस का आएगा। तो देखो 18 के 2 टुकड़े हो सकते हैं 9 × 2, या फिर आपके अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको निकाल सकते हो। देखो 2 18 9, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, जिनमें के एक टुकड़ा तो हो गया 2 और दूसरा टुकड़ा होगा इन दोनों को मिला के 3 3 को मिला के 3 3 9, एक टुकड़ा हो गया 9 और एक हो गया 2, तो 9 दूनी 18 हो गया ना। या x लगा देंगे तो x² भी आ जाएगा गुणा करने पर। तो अब देखो ये x का गुणांक माइनस में है, ठीक है। अगर ये x का गुणांक माइनस में है तो आपको माइनस का लाना पड़ेगा, तो बड़ा वाला टुकड़ा है ना उसको माइनस का मानना पड़ेगा। तो वो बड़ा वाला है 9, तो इस 9 को तो माइनस का मानेंगे और ये 2 है जिसको प्लस का मानेंगे, +2, तो ये दोनों मिलके -7 बना लेंगे, ठीक है। -7 बनाना है इसलिए बड़ा वाला टुकड़ा अपन ने -9 माना, ठीक है। अब देखो 6x² -9x बड़ा वाला टुकड़ा और छोटा वाला टुकड़ा है प्लस का 2x। जब इन दोनों को वापस सॉल्यूशन करोगे तो -7 आ जाएगा और -3, ओके। अब कॉमन लो, शुरुआत के 2 पदों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो एक तो x कॉमन आ रहा है, x² है यहाँ और यहाँ है x कॉमन आ रहा है। एक 6 और 9 में भी कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 में दोनों को भाग जा रहा है, इससे बड़ी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो कॉमन आएगा एक तो 3 और एक आएगा x, 3x आएगा कॉमन। तो पहले पद में 3x कॉमन लेंगे तो देखो 2, 3 का भाग 6 में दोगे तो 2 और एक x बचेगा, ओके, माइनस। जब दूसरे पद में कि आप 3x कॉमन लोगे तो देखो x तो बाहर चले जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बच जाएगा, ओके, ये कॉमन ले लिया आपने। अब इन दोनों पदों को देखो, दूसरे 2 पदों को, इन दोनों पदों में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो अपन 1 कॉमन मान लेंगे, ओके। जब कोई कॉमन आता है तो 1 कॉमन मान लेते हैं, 2x - 3। अब देखो ये 2x - 3 1 से भी गुणा है, 2x - 3 3x से भी गुणा है, तो इस 2x - 3 को कॉमन ले लो, 2x - 3 और बचा क्या, बचा एक तो 3x बचा और एक क्या बचा +1 बचा, +1, ओके। अब वापिस इसे शून्यकों के लिए 0 के बराबर जमाना पड़ेगा, तो इसे शून्यकों के लिए लिख दो, शून्यकों के लिए 2x - 3 और 3x + 1 = 0, इसे 0 के बराबर जमाना पड़ेगा। अब इन दोनों में या तो ये 0 होगा 2x - 3 या फिर ये 0 होगा 3x + 1, इन दोनों में एक का 0 होना आवश्यक है, तभी ये दोनों गुणा होकर 0 बनाएंगे। एक तो या 0 हो सकता है या फिर 3x + 1 ये 0 हो सकता है। अब देखो इससे x की वैल्यू आएगी 3/2, कैसे आएगी, -3 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2x का है जो बटे में आ जाएगा, 2 है जो x के साथ, और इससे x की वैल्यू आएगी -1/3, कैसे आएगी, 1 है जो पक्षांतर होकर इधर को चल जाएगा माइनस का हो जाएगा, और जो x के साथ ये 3 गुणांक है ये बटे में आ जाएगा, गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो 2 शून्य का आ गए 3/2 और 1/3, सॉरी -1/3, ओके। अब देखो गुणांक लिख लो उसके, a बराबर है जो x² का गुणांक होता है 6, b है जो x का गुणांक होता है तो -7, b की वैल्यू -7 है। अब देखो इसी क्रम में लेना है, ऊपर वाला नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना, अचर पद को लास्ट में लिखना होता है, और सी होता है जो अचर पद होता है जो -3 है, ओके। अब जांच करो, जांच क्या होती है, वही शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो देखो शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो होता है -b/a, ये आपको ध्यान करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है कि ये दोनों संतुष्ट होते हैं। शून्यकों का योग करो 3/2 प्लस -1/3, 3/2 प्लस -1/3, ये बराबर आना चाहिए -b/a के। तो देखो -b, माइनस की जगह माइनस, b की जगह -7, ये रहा b बराबर -7 बटे a की जगह 6, इनको जोड़ो, दोनों का लस आएगा 6, ओके। जब 2 का भाग आप 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 2 3 6 और 3 को किससे गुणा करेंगे, इस अंश से, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। अब देखो 3 का भाग दोगे 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा और 2 को किससे गुणा करोगे, 1 से, तो 2 एकम 2, ओके। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएंगे, बटा 6। अब 9 में के 2 गए तो 7/6 और इधर को भी आ गया 7/6, तो शून्यकों के योग की संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब देखो, अब आप करोगे
गुणन वाले की जांच, शून्यकों का गुणन। तो देखो शून्यकों का गुणन होता है, वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। तो गुणा करो इनको, 3/2 को गुणा करना है -1/3 से। ये दोनों शून्य का है ना, ये सी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। तो सी की वैल्यू है -3, देखो सी बराबर -3 और ए की वैल्यू है 6। ओके, अब देखो इनको गुणा करते हैं तो आप देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और -1/2 बचेगा, -1 अब इनको काट लो, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी -1/2 आ जाएगा। तो हो गई बराबर दोनों पक्ष। तो ये हो गई समझ की सत्यता की जांच। अब देखो चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है फॉर यू स्क्वायर प्लस 18, ये भी एक बहुपद है। अब इसमें देखो दो ही पद है, एक तो यू स्क्वायर वाला और एक यू वाला। इसमें अचर पद नहीं है। जब इसमें अचर पद नहीं है तो आपके इसको गुणनखंड करने के लिए इसमें जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लो और गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो यू आ रहा है और एक आ रहा है फॉर, क्योंकि फॉर का भाग 4 में भी जाता है और 8 में भी जाता है। तो दोनों में क्या कॉमन लेना है, फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ तो बचेगा यू और यहाँ बचेगा 2, क्योंकि यू कॉमन आ जाएगा, 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया गुणनखंड। अब इसको शून्यकों के लिए किसके बराबर जमाना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर जमाना पड़ेगा इस पी एक्स को। तो जमाओ इसको, पी एक्स को जो गुणनखंड आए उनको 0 के बराबर। देखो फॉर यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में एक गुणनखंड ये है, एक ये है, तो या तो फॉर यू पहला गुणनखंड 0 होगा या फिर ये यू प्लस 2 0 होगा। ओके, अब देखो इससे तो यू की वैल्यू हो गई 0, यानी पहला शून्य का गया 0। देखो द्विघात है तो इसके दो शून्य अधिकतम हो सकते हैं और दो ही निकलेंगे, है ना। यहाँ सवाल जो भी है उनके दो ही शून्य निकल रहे हैं। अब इससे आएगी यू की वैल्यू दूसरे समीकरण से -2, दो शून्य का गए इसके। अब देखो संबंध की जांच करने के लिए पहले गुणांक लिखने होंगे। तो गुणांक, पहले तो गुणांक देखो क्या क्या दे रखा है, एबीसी की वैल्यू। गुणांक एबीसी है ना, देखो ए है ना जो यू स्क्वायर का गुणांक होता है जो 4 है, यू स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, और बी है जो यू का गुणांक है वो है 8, यू है जो बी का गुणांक है 8। और यहाँ सी होता है जो अचर पद है, जो इस सवाल में नहीं दे रखा है। आप अगर नहीं दे रखा है तो उसको भी क्या मानो 0। ठीक है, अब जांच करो, जांच शून्यकों का योग। देखो दो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, उनका योग। सामान्यतः आप अल्फा बीटा मानते हो तो अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो। ये होता है -b/a। इन दोनों को जोड़ो, शून्य का गए 0 और -2, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे आप 0 + -2, तो ये -b/a की बी की जगह क्या है 8 और ए की जगह है 4, ए बराबर 4। तो देखो ये तो आ जाएगा -2, इन दोनों को जोड़ोगे घटाओगे तो -2 आ जाएगा, और ये यहाँ भी -2 आएगा क्योंकि 8 में 4 का भाग दोगे तो -2, तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। ठीक है, अब देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a के बराबर। ठीक है, अब देखो c/a, तो गुणा करो इनको, 0 गुणा -2, ये शून्य का है, इनका गुणा कर दिया 0 गुणा -2। और सी की जगह, सी की वैल्यू है अपने पास 0, अचर पद नहीं था इसमें तो 0 माना था, तो सी की वैल्यू 0 आएगी। ए की वैल्यू 4 है, 4 आगे जाएगी। अब 0 गुणा -2 करेंगे तो 0 और इधर भी आ जाएगा 0। तो हो गई सवाल की सत्यता की जांच, दोनों पक्ष बराबर हो गए, योग में भी और गुणनफल में भी। अब देखो पांचवा प्रश्न। देखो पांचवा प्रश्न है t² -15। यहाँ जो चर है वो t है और यहाँ चर था जो u था, तो इसे पी यू मानना थोड़ी है ना, पी यू, पी एक्स मत मानना, इसे पी यू मानना, जहाँ भी ये पी एक्स होगा यू मान लेना। ठीक है, अब देखो ये t² -15 है, तो इसके शून्यक निकालने हैं, तो इसको 0 के बराबर जमा दो आप। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इसको 0 के बराबर जमाओगे आप, तो अब इससे t की वैल्यू काटनी है, वो इसके शून्य हो गई। देखो 15 का पक्षांतरण कर दो, इसे सरल समीकरण से कर सकते हैं a² - b² वाले से, लेकिन ऐसे थोड़ा सही होगा, सरल होगा, तो ऐसे ही करना आप। 15 का पक्षांतरण हुआ तो इधर को जाकर प्लस का हो गया, इधर को माइनस का 15 था और इधर को जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो t बराबर, जब ये इधर को स्क्वायर हटता है तो इधर को लगता है वर्गमूल, और वो भी प्लस में और माइनस में। इधर को जो वर्गमूल निकालते हैं ना, जो प्लस माइनस में आता है, जैसे 16 का वर्गमूल निकालोगे आप, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, वो प्लस में भी 4 भी होता है और माइनस में भी 4 होता है ना, तो ये वर्गमूल प्लस माइनस में निकलेगा। तो टी की दो वैल्यू आ गई, एक तो +15 और एक हो गई -15, अर्थात इस बहुपद के शून्य आ गए 2। ओके, और अब इसमें जांच करेंगे। जांच के लिए पहले गुणांक लिखने होंगे आपको। ए बराबर, ए होता है जो t² का गुणांक है जो 1 है, ए की वैल्यू 1 है, और बी होता है जो टी का गुणांक होता है। अब इसमें टी का वाला पद ही नहीं है, तो टी का गुणांक आपको 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टी का गुणांक है ही नहीं, टी वाला पद ही नहीं दे रखा है, तो उसको 0 मानेंगे। और जो सी होता है ना वो अचर पद होता है, अचर पद दे रखा है यहाँ -15। तो पिछले वाले सवाल में आपको अचर पद नहीं था तो उसको 0 माना था सी को, लेकिन यहाँ अचर पद दे रखा है वो है -15। अब देखो जांच करो, जांच
जांच में जो शून्यकों का योग होता है, देखो शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी अपॉन, योग करो इन दोनों शून्यकों का, ये आए +15 और -15, तो योग करेंगे +15 और दूसरा शून्य के -15, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ोगे, देखो ऐसे लिख लो +-15, ओके। इन दोनों को योग करते हैं, जो माइनस बी अप होने के बराबर आना चाहिए, देखो माइनस तो माइनस और बी की जगह 0, तो माइनस का 0 बटा 0 एक प्लस का ही होता है, लेकिन इसके आगे माइनस का चिन्ह लग रहा है तो फिर भी 0 ही आएगा। ए बराबर है 1 1, तो देखो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, देखो +15 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, बराबर ये 0/1 तो 0, इधर को भी 0 आ गया, 15 में की 15 चले जाएगी, √15 में की √15 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ भी 0। तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब देखो गुणन की, तो अल्फा इंटू बीटा होता है गुणन, शून्य को गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है C/A के बराबर, गुणन C/A के बराबर। तो देखो गुणा करो इनको, √15 को गुणा करना है -√15 से, ये C/A के, तो C की वैल्यू है -15, देखो C बराबर -15, तो -15 अपॉन ए की वैल्यू है 1, ए बराबर 1, इन दोनों को गुणा करोगे आप तो √15 है, यहाँ पे √15 है, तो ये पूरा 15 बन जाएगा, अंडर हट जाएगा, और ये माइनस चिन्ह है तो माइनस भी लग जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो गई तो माइनस ही आएगा, और इधर को भी आ गया -15। तो ये हो गई संबंध की सत्यता की जांच। अब देखो आप प्रश्न संख्या 6, जो एक लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का, तो प्रश्न संख्या 6 है 6x स्क्वायर सॉरी 3x स्क्वायर -x -4, तो इसमें भी बीच वाले पद के आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े करने से पहले आपको पहला पद और तीसरा पद इनको गुणा करने होंगे। देखो पहला पद और तीसरा पद को गुणा करने होंगे, तो देखिए पहला पद क्या है, पहला पद है 3x स्क्वायर और तीसरा पद है -4, तो जब इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा -12x स्क्वायर। तो जब आप दो टुकड़े करोगे इस बीच वाले पद का -x का, तो उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -12x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखो यहाँ -12 आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया ना, 12 माइनस का चिन्ह आया है, तो वो दो टुकड़े करेंगे, उनमें एक माइनस का होगा। बड़ा वाला माइनस का तब लेंगे जब अगर यह माइनस का चिन्ह है, एक्स का गुणक होता है ना, अगर वो माइनस में है ना तो बड़ा वाला टुकड़ा माइनस में लेते हैं, अगर यहाँ प्लस का होता है ना तो बड़ा वाला टुकड़ा प्लस का लेते हैं आप, लेकिन यहाँ माइनस का है इसलिए हमें वो बड़ा वाला टुकड़ा है जो माइनस का लेना पड़ेगा। अब आपको 12 के गुणनखंड कर लो, तो गुणा करने पर यही तो आना चाहिए 12। देखो 12 के गुणनखंड हो गए, अब आज गुणनखंड विधि से देखो, 2×12, 2×3 = 6 और 3×1 = 3, ठीक है। तो एक टुकड़ा तो आ गया 3, और जो दूसरा टुकड़ा होगा ना वो इन दोनों को मिला के होगा 2 2 4, इन दोनों को गुणा करके प्राप्त होगा। तो देखो दो टुकड़े हुए 3 और 4, 4×3 = 12, आ रहा है ना गुणा करने पर 12, एक्स एक्स और लगा देंगे तो x स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो माइनस चाहिए तो इनमें एक को माइनस का बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ देखना पड़ेगा चिन्ह, अगर यहाँ माइनस का है ना तो बड़ा वाला टुकड़ा माइनस कर लेना पड़ेगा, तो ये 4x बड़ा है तो इसको माइनस कर लेना पड़ेगा। देखो माइनस का 4x और प्लस वाला है छोटा है जो प्लस का 3x, ये दोनों मिलकर वापस -x बना देंगे, ठीक है। तो कर लो टुकड़े, 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3x, हो गए दो टुकड़े, माइनस का 4x और 3x माइनस का 4। अब देखो कॉमन लो, शुरुआत के दो पदों में कॉमन लो, फिर अंत के दो पदों में कॉमन लो, तो यहाँ आएगा x कॉमन। देखो 3x - 4 बचेगा, यहाँ x कॉमन लेंगे ना तो 3x - 4 बचेगा, और यहाँ कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो एक मान लो कॉमन, एक तो सब में ही कॉमन होता है। अब 3x - 4 फिर जो कॉमन है दोबारा 3x - 4, और यहाँ बचेगा x + 1, ओके। ये हो गए गुणनखंड। अब शून्यकों के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर जमाना पड़ेगा, तो जमाओ 0 के बराबर, 3x - 4 और x + 1 = 0। अब देखो या तो ये पहला वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा या ये दूसरा वाला गुणनखंड 0 के बराबर होगा, तो इससे x की वैल्यू आएगी 4/3 और ये दूसरे वाले से आएगी x की वैल्यू -1। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 4/3 अर्थात ये शून्य का है बहुपद की। अब आप जांच करोगे संबंध की सत्यता की जांच, तो पहले गुणांक लिख लो इसमें, a बराबर है जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो है 3, यहाँ 3 है ना, a बराबर है 3, b बराबर होता है x का गुणांक जो यहाँ है माइनस का चिन्ह, तो -1 मान सकते हैं यहाँ, माइनस का 1, और c है जो अचर पद है जो -4 है, ठीक है। अब देखो जांच, शून्यकों का योग होता है यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, वो होता है -b/a। ये शून्य का ध्यान रखना, अल्फा और बीटा, जो अल्फा की एक अल्फा तो 4/3 मान लिया और बीटा -1 मान लिया। देखो अल्फा बराबर 4/3 मान लो और बीटा बराबर -1 मान लो, ठीक है। ये दो शून्य को इनका योग है -b/a के बराबर, तो योग इनको जोड़ करो 4/3 प्लस -1 बराबर -b की जगह -1 और a की जगह 3। अब देखो इसको आप जोड़ोगे ना, देखो बटे में लैसे तो हो जाएगा 3, तो इनको जोड़ो, देखो देखो 4 तो यहाँ आएगा और ये 3 है ना जो -1 से गुणा हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा, है ना, बटे में 1 मान के आप कर सकते हो।
बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस और एक 1/3। 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/3 बराबर 1/3। दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो ये हो गई शून्यकों के योग वाले संबंध की जांच। अब देखो गुणन वाले संबंध की जांच करेंगे। देखो अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A, है ना। तो अल्फा बीटा, तो दो शून्य का है, शून्य का 4/3 गुणा माइनस का 1, दूसरा शून्य C/A के बराबर चाहिए। C की वैल्यू है -4 और बटे में A है, तो A की वैल्यू है -1। A की वैल्यू -1 नहीं है, A की वैल्यू है 3। अब देखो 4 को -1 से गुणा करेंगे तो -4 और बटे में 3 है, और इधर को -4/3 आ गया। तो इस प्रकार ये शून्यकों की जांच, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो सही लगता है, समझ में आता है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस प्रश्नावली की जो प्रश्नावली 1.2.1 है, उसको आपने नहीं देखा है अभी तक, तो इस कॉर्नर पर क्लिक करके, इस कॉर्नर पर क्लिक करके इधर की साइड आप देख सकते हैं। धन्यवाद।